नमस्कार, मैं नीता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। आज हम ये सुंदर थालपोश बनाना सीखेंगे। ऐसी और डिज़ाइन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास पतला धागा था, इसलिए मैंने 2 धागे इस्तेमाल किए हैं। तो अब इस धागे को हम इस तरह से पकड़ेंगे उंगलियों पे और ऐसे घुमाएंगे और पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब हम ये 4 mm का क्रोशिया लिया है मैंने, इसको नीचे से निकालेंगे और पीछे वाले धागे को हम आगे कर लेंगे। ये रिंग बन के तैयार हो जाएगी। अब हम इसको एक चेन के साथ लॉक करेंगे, 1 चेन। अब हम 2 चेन और लेंगे, 1 2, धागा घुमाया और इस रिंग के अंदर हम क्रोशिया डालेंगे, धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे, 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे। अब हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, धागा घुमाया, इसी रिंग में क्रोशिया डालेंगे, धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे, 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे। इसी तरह से हम 13 डबल क्रोशिया बना के तैयार करेंगे। हमने 13 डबल क्रोशिया बना के तैयार कर लिए हैं और एक हमारी चेन काउंट करेंगे तो ये टोटल 14 डबल क्रोशिया बनेंगे, 14। अब ये एक्स्ट्रा धागा है, इसे हम इस तरह से खींच देंगे, खींच दिया। अब ये जो थर्ड चेन है हमारी 1 2 3 चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर देंगे इसको। अब 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इस चेन के ऊपर ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 में से फिर 2 में से, धागा घुमाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार, दूसरा भी इसी में बनाएंगे। अब हम हर डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी चेन के ऊपर हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। हम धागा घुमाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, धागा घुमाएंगे, अगले के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दूसरा भी इसी में, 2। अब हमें पूरे राउंड में 2 1 2 1 करके पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये रो हमारी तैयार हो गई है। अब हम थर्ड चेन में लॉक करेंगे, 1 2 3, तीसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इस तरह से। अब हम इसके ऊपर 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी चेन के ऊपर ये जो हमारी चेन बनी हुई है इसी के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 में से निकालेंगे, 2 में से निकालेंगे। अब हम धागा घुमाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमारा डबल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, अगले के ऊपर बनाएंगे 2, अगले के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 2 1 1 और अब इसमें भी हम 2 बनाएंगे। इस तरह से हम हर डबल क्रोशिया पे 1 पे 2 बनाएंगे, फिर 2 बार 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2 बनाएंगे। इसी तरह से हम 2 1 1 2 1 1 करके अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। ये थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करके
उसके बाद हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले के ऊपर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। अभी हमारे 1 2 3 डबल क्रोशिया एक एक बार हो गए। अब हम चौथे के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब अगले 3 के ऊपर हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, अगले के ऊपर 2, अगले के ऊपर 3, और ये चौथे के ऊपर हम 2 बार बनाएंगे। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। दूसरा भी इसी में। इस तरह से 2 1 1 1 2, इस तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने इसमें 5 राउंड बनाए, 1 2 3 4 5। अब आप इसको जितना बड़ा बनाना चाहती हैं उतना बड़ा बना सकती हैं, केवल एक वो फॉलो करना है। जैसे हमने 2 1 2 बनाया, फिर उसके बाद 2 1 1 2, फिर उसके बाद 2 1 1 1, 3 बार बनाया है और फिर 2। इसी तरह से फिर इसमें 2 1 1 1 1 4 बार बना दिया। इसी तरीके से आप अपने थालपोश को जितना बड़ा बनाना चाहती हैं उतना बड़ा बना लें। मैं इसे इतना ही बना रही हूँ और अब आगे की डिज़ाइन बताती हूँ आपको। अब हम इसको 3rd चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे और 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। हमने 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी के ऊपर इस तरह से ऐसे लेंगे इसको। ये हमारे 3 हो जाएंगे। फिर धागा घुमाएंगे और फिर इसी पे लपेटेंगे और फिर वापस ले लेंगे इस तरह से। अब हम इनमें से एक साथ निकाल देंगे क्रोशिया इस तरह से, और फिर धागा घुमाएंगे, हम 1 की चेन बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे और यहाँ हम 1 छोड़ देंगे, अगले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 में से निकाल देंगे, 2 में से निकाल देंगे। अब हम धागा घुमाएंगे और इसमें से निकालेंगे, धागा लपेटेंगे, वापस लेंगे, फिर धागा लपेटेंगे, फिर इसमें से निकालेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे। ये हमने 2 बार कर लिया इस तरह से। अब हम इसमें से एक साथ निकाल देंगे, 1 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे। अब हम 1 चेन छोड़ेंगे और अगली चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। 2 में से निकाल दिया, फिर 2 में से निकाल दिया। अब हम इस पर बनाएंगे डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, लेकिन हुक पर रख के बनाएंगे। धागा घुमाया और इसमें से इस तरह से 3 हो गए, क्रोशिया पर रखेंगे, हम इनको निकालेंगे नहीं। फिर घुमाएंगे, फिर दोबारा से इसी में बनाएंगे, वापस ले लेंगे। अब ये हमारे 6 हो जाएंगे और इनमें से हम एक साथ निकाल देंगे। अब हम 1 की चेन बना के ये लॉक हो जाएगा। इसी तरीके से आप बनाओगे तो ये प्यारी सी डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगी। और इसी तरह से आप डिज़ाइन बनाते हुए अपना राउंड कंप्लीट कर लें। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमने इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर दिया है। अब हम एक स्लिप स्टिच फर्स्ट जाली में करेंगे इस तरह से। अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी चेन के ऊपर हम इस तरह से निकालेंगे क्रोशिया और इस तरह से वापस ले लेंगे। तो ये हमारे
3 हो जाएंगे इसके ऊपर। फिर हम घुमाएंगे, फिर दूसरा भी हम इसी पे घुमाएंगे इस तरह से। अब हम इनमें से एक साथ निकाल देंगे इस तरह से, एक की चेन बनाएंगे। अब हम धागा घुमाएंगे और अगली जाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो में से। अब धागा घुमाएंगे और इसमें हम डबल क्रोशिया की तरह क्रोशिया निकालेंगे और क्रोशिया पर रखेंगे। ये हमारे 3 हो गए। धागा घुमाएंगे, फिर इसी में क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से घुमा के वापस ले लेंगे। अब हम इनमें से एक साथ निकाल देंगे, एक की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, अगली जाली में बनाएंगे। इसी तरह से हम बनाते हुए अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर लिया है इसके ऊपर। अब हम एक जाली में भी स्लिप स्टिच लेंगे, 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 की चेन बनाई, हर बार की तरह इस तरह से धागा घुमाएंगे और इसके ऊपर वापस लेंगे, फिर दोबारा, फिर वापस लेंगे। अब हम एक साथ निकाल देंगे इसमें से। एक की चेन, एक चेन हम बढ़ा देंगे, ये हम 2 की चेन कर देंगे। हर बार इसमें हम 1 की बना रहे थे, अब हम 2 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और अगली जाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से निकालेंगे, 2 में से निकालेंगे। अब हम धागा घुमाएंगे और इस चेन पे बनाएंगे, 1 2 बार और इसमें से निकाल दिया। अब 2 की चेन, 1 2 और फिर इसमें अगले में डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। हमने ये 4 राउंड बना के तैयार किए हैं, 1 2 3 4। अब हम आगे का डिजाइन बनाते हैं। अब हम एक स्लिप स्टिच करेंगे इसके ऊपर और यहाँ लॉक हो जाएगा ये इस तरह से। अब एक स्लिप स्टिच जाली में करेंगे इस तरह से। अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और ये जो दूसरी वाली चेन है इसमें हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे, धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे, फिर घुमाएंगे, फिर अगली चेन में हम धागा क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से वापस लेंगे। ये 2 हो गए। दोनों में से हम एक साथ निकाल देंगे, एक की चेन बनाएंगे और इसी में हम स्लिप स्टिच के साथ, जो फर्स्ट चेन है इसी में हम स्लिप स्टिच के साथ इसे लॉक कर देंगे इस तरह से। अब इस जाली में जिसमें हमने ये बनाया है, इसी जाली में हम एक स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। एक स्लिप स्टिच इसके ऊपर करेंगे। अब एक जाली में करेंगे और इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 की चेन बनाई और जैसे हमने ये बनाया है इसी तरह से एक बार और बताती हूँ मैं। धागा घुमाएंगे, दूसरी चेन में हम इसको क्रोशिया डालेंगे, धागा लपेटेंगे, वापस लेंगे, इसे क्रोशिया पे रखेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, फिर अगली चेन में हम डालेंगे क्रोशिया, धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे। ये 2 बार करना है हमें, एक बार दूसरी में, एक बार तीसरी में, और हम इसे एक साथ निकाल देंगे, फिर घुमाएंगे और एक चेन बना देंगे। फिर हम ये जो हमारी फर्स्ट चेन है इसी में हम एक बार स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब एक बार हम जाली में स्लिप स्टिच करेंगे, इसके ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस तरह से, और फिर हम अगली जाली में स्लिप स्टिच करके 3 की चेन बना के इसी तरह के हम बनाएंगे डिजाइन, और इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये रो बन के हमारी तैयार हो गई है और बहुत ही सुंदर और प्यारा थालपोश लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे समझाने का तरीका आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।